नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मूली की बड़ी। आप लोग बनाते हैं नहीं? हमारे छत्तीसगढ़ में मूली की बड़ी बनाई जाती है, तो हमने इस बड़ी को बनाया है। तो यहाँ पर हमने लिया है मोटी वाली मूली, जो ज़्यादा मात्रा में मोटी हो जाती है, एकदम ज़्यादा नहीं, जैसे कि मीडियम, जैसे आप लोग देख रहे हैं। इसको ले लेना है। यहाँ पर हमने 4 केजी लिया है। अब इस मूली के दोनों साइड को साफ़ कर लेना है और यहाँ पर हमने रख लिया है एक बर्तन में पानी, और पानी में डाल देंगे इन सभी मूली को, जिससे कि हम इसे अच्छी तरह से साफ़ कर सकें। ये साफ़ सुथरा है ही, उसके बावजूद इसको हम लोग मिट्टी लगे रहते हैं तो इसको साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखिए, ऊपर में जहाँ से पत्तियाँ निकलती है उसी जगह को अच्छी तरह से हम लोग काट कर फेंक देंगे, और इसको 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे कि ये बढ़िया साफ़ हो जाए, और ऊपर का जो हिस्सा है उसे काट देंगे। अब मूली हमने धो लिया है, उसके बाद इसको हम लोग घिस रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी किसी घिसने वाली चीज़ से इसको घिस सकते हैं, जिससे कि ये बढ़िया बारीक निकल जाए और बड़ी आसानी से बन जाए। जिसे हम लोग घिसते हैं उसे छत्तीसगढ़ में मंजनी कहा जाता है। जब भी हम लोग अपने घर में बड़ी बनाते हैं तो मंजरी से इसी तरह से घिसा जाता है। ये देखिए, ये मूली जो है बढ़िया बारीक घिस गया है, और इसका जो मिट्टी है वो साफ़ सुथरा हो गया था, तो बहुत साफ़ दिख रहा है। अब हम जो घिसी हुई मूली है उसमें से जो पानी है उसको निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक जालीदार कपड़ा लिया है, और जालीदार कपड़े के ऊपर इसी तरह से रख लेंगे, और इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसको निचोड़ कर बाहर निकालेंगे। यदि आपके पास जालीदार कपड़ा नहीं है तो किसी सिंपल कपड़े से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपके घर में यदि कोई छन्नी हो बड़ी सी तो उसमें भी रख कर आप लोग करी से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। कपड़े में ऐसे लपेट लेना है, उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से आप लोगों को भी लपेट लेना है, जिससे कि जो करी है उसका पानी अलग हो जाए। इसका पानी निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा हो। इसका पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बड़ी बनाएंगे तो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसी तरह से हम पानी निकाल रहे हैं, और इसका पानी बढ़िया पूरी तरह से सूख गया है। ये देखिए, ऐसे ही आप लोगों को भी निकाल लेना है पानी को, और सबको इसी तरह से बारी बारी हम पानी से अलग कर लेंगे। और ये जो करी है पूरा पानी से बाहर आ गया है, बढ़िया सूख गया है। ये देखिए इसका पानी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो दाल भिगोए थे रात को उसको पीसने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो दाल लिया है। दाल हमने लिया है बिना छिलके वाला। इसको पहले से ही धोकर भिगो दिए थे। ये आप लोगों को लगभग 4-6 घंटे रखना है। जैसे आप लोग दिन में भिगोएंगे तो, या फिर आप लोग इसको ओवरनाइट भिगो सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा होगी। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है, और साफ़ सुथरा करने के बाद फिर हम इसको पानी अलग निकालने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। अब दाल से पानी हमने निकाल दिया है, उसके बाद फिर हम इसको मिक्सी में डालकर पीसने वाले हैं। आप लोग जैसे कि सिलबट्टे का उपयोग करते हैं तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। दाल को पीसते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको मीडियम रखना है। ये ज़्यादा कड़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। जैसे कि कई लोग पीसते हैं तो गीला पीस देते हैं, तो यहाँ पर इसको गीला बिल्कुल भी नहीं पीसना है, क्योंकि जब ये गीला होगा तो जो हम लोग करी बनाए हैं उसमें ज़्यादा नमी रहती है। कितना भी पानी निकालो तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह से इसको कड़ा रखना है। ये देखिए, इसी तरह से पीस लेना है। आप लोगों को भी इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और इसे हम लोगों ने पीस लिया है। उसके बाद फिर हमने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, और बर्तन में लगा दिया है तेल। तेल इसीलिए लगाया है क्योंकि जब हम इसमें दाल डालेंगे तो बर्तन में ज़्यादा मात्रा में चिपकेगा नहीं, और जब हम बर्तन को आसानी से साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दाल को निकाल रहे हैं इसी बर्तन में। इसमें तेल लगाया था पहले से। अब सबको इसी तरह से दाल को डाल देना है, और दाल डालने के बाद हम लोग अब डालने वाले हैं करी।
तो यहाँ पर हमने 1 किलो दाल लिया है, जैसे कि मैं बताई थी। जैसे हम लोग बड़ी बनाते हैं तो 1/4 दाल लगता है, जैसे 4 किलो रहता है मूली का हो गया या फिर लौकी का हो गया, तो उसमें 1 किलो दाल आसानी से लग जाता है और बढ़िया टेस्ट भी आ जाता है, बढ़िया सॉफ्ट रहता है। तो दाल के ऊपर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा मात्रा में एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो हमको इसे फेंटने में दिक्कत होगी। इसीलिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को डालना है और इसी तरह से मसलना है, जिससे कि जो दाल है और जो मूली की करी है वो अच्छी से इसमें मेल्ट हो जाए। तो इसी तरह से ये देखिए हम लोग इसको अच्छे साफ हाथों से इसको मसल मसल के यहाँ पर मिला रहे हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़िया नरम हो गया है। हमने यहाँ पर पूरी दाल में पूरी करी को मिला दिया है और इसको अच्छे से फेंट रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से अच्छी तरह से फेंट लेना, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। आप लोग जैसे फेंटेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए कितना नरम दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोग रखेंगे एक मग में पानी। आप लोगों को भी इसी तरह से मग में चेक कर लेना है। जब इसमें आप लोग फेंटे हुए करी को डालेंगे तो ये ऊपर तैरने लगेगा, तब आपको समझ जाना है कि ये जो हमारी करी है वो परफेक्ट है। फिर इस एक कपड़ा लेना है और कपड़े के ऊपर बिछाकर इसी तरह से हाथों से लड्डू जैसे बना लेना है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और उसको बनाने के बाद फिर हम जो कपड़ा लिए हैं उसमें इसी तरह से रख देना है। बारी बारी सबको बना लेना है और हाथों में पानी ज़रूर लगाना है। तो ये देखिए हम लोग अब बना रहे हैं बड़ी को। आप लोगों को भी इसी तरह से बढ़िया बड़ी बना लेना है। जो लोग मूली की बड़ी खाने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए रेसिपी बड़ी ही अच्छी है। हम लोग इसे अक्सर ठंड के दिनों में बनाते हैं और 4 से 6 महीने तक इसे आप लोग कम से कम 4 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये टमाटर के सीज़न में बड़ा ही अच्छा लगता है, हम अपने घर में बनाते हैं हर सीज़न में। तो ये देखिए हमारी जो मूली की बड़ी है वो बनकर रेडी है और यहाँ पर हमने इसको तेज़ धूप में रखा है सुखाने के लिए। तो आप लोगों को भी इसी तरह से जब मौसम साफ़ हो तब बड़ी को बनाना है। और यदि दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने बड़ी बना ली है या फिर प्लान कर लिया है बड़ी बनाने का और बदली आ गई, तो आप लोग जैसे ही बनाएंगे तो उसको पंखे में रख देना है। तो दिन भर सुखाने के बाद ये देखिए इसका कलर है चेंज हो गया है। शाम के टाइम जब आप लोगों को लगे कि ये निकल रहा है तो आप लोगों को इसी तरह से पलटा देना है और पलट देना है, जिससे कि वो ऊपर ऊपर साइड का जो हिस्सा है वो आसानी से सूख जाए। तो यहाँ पर हमने दूसरे दिन इसको अच्छे से पलट दिया था और ये देखिए 2 दिन में बढ़िया पलट गया है। उसके बाद हम इसको लगभग 7 से 10 दिन तक धूप में इसी तरह से सुखाएंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को लगे कि ये बड़ी जो है वो अच्छी तरह से सूख गई है, तभी इसको आप लोग स्टोर करके रखें, नहीं तो इसमें नमी लग जाता है और अंदर से इसमें फफूंद लग जाते हैं। इसीलिए इसको गीला होने पर नहीं रखना है अंदर। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब इसको आप लोग रख सकते हैं किसी प्लास्टिक के डिब्बे में या स्टील डिब्बे में, इसको बंद करके रख सकते हैं। और बीच बीच में जैसे कि 15 दिन में 1 महीने में आप लोग इसको धूप ज़रूर दिखाएं। तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार की रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।